आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो गाइस, इस वीडियो में क्वेश्चन देखेंगे जो कि बेस्ड है एम्पियर्स लॉ पे। क्वेश्चन में क्या बोला है, लार्ज मेटल शीट कैरीज एन इलेक्ट्रिक करंट अलोंग इट्स सरफेस। मतलब ये जो करंट है ये आउट ऑफ द स्क्रीन है, ठीक है। ये सारे करंट आउट ऑफ द स्क्रीन आ रहे हैं, ठीक है। करंट पर यूनिट लेंथ इज लैम्डा। मतलब जो आई बाय एल है, आई अपॉन एल, सपोज इसकी लेंथ एल है तो वो हमें क्या दे रखा है, लैम्डा। मैग्नेटिक फील्ड नियर द मेटल शीट, तो हमें यहाँ पे कहीं पे मैग्नेटिक फील्ड बतानी है क्या होगी, ठीक है। तो अगर ऐसे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी हो तो क्या करते हैं, हम एम्पियर्स लॉ लगाते हैं, बायोट सेवर्ट्स लॉ लगाते हैं ना। लेकिन फिर बायोट सेवर्ट्स लॉ लगाएंगे तो क्या प्रॉब्लम होगी कि डीएल एलिमेंट लेना पड़ेगा, फिर उसके लिए यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालो, फिर इंटीग्रेट करो, एंगल कंसिडर, है ना। तो सबसे इजीली क्या होता है, एम्पियर्स लॉ लगाना, ठीक है। तो एक लूप कंसिडर करते हैं इसके अराउंड, इस सरफेस के अराउंड एक लूप कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। और ये सिमेट्रिक होना चाहिए, जैसे ये डिस्टेंस कम लग रहा है, ये ज़्यादा, लेकिन हमें ऐसा करना है दोनों तरफ डिस्टेंस बराबर हो, ठीक है। सिमेट्रिक लूप लेना होता है। और इस लूप की कोई डायरेक्शन भी लेनी होती है। क्यों? डायरेक्शन वैसे लेनी ज़रूरी नहीं होती, डायरेक्शन तब लेते हैं जब करंट की दो डायरेक्शन दी हो। मतलब सपोज इसी में करंट इनसाइड और आउटसाइड दोनों तरफ आता है तो लेते। अब यहाँ एक ही डायरेक्शन में करंट है तो हमें लूप की डायरेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वैसे अगर सपोज दो डायरेक्शन में होता तो क्या होता, देखो, तो हम लूप की डायरेक्शन लेते और फिर राइट हैंड थंब रूल लगाते। राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग मतलब जो डायरेक्शन, जो भी करंट अपवर्ड आता उसके लिए पॉजिटिव लेते, वो पॉजिटिव करंट लेते। और जो डायरेक्शन मतलब जो करंट डाउनवर्ड जाता तो वो लूप की मतलब राइट हैंड थंब रूल को फॉलो नहीं करता, तो उसकी डायरेक्शन हम नेगेटिव लेते, ठीक है। वैसे इसकी ज़रूरत नहीं है, ये डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अभी हमें करंट की डायरेक्शन जो है वो एक ही डायरेक्शन में दे रखी है, तो लूप को हमें डायरेक्शन देना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। अब देखें, अब अगर यहाँ देखेंगे तो क्या होगा, देखो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी सिंगल वायर की वजह से, वो कैसे होगी, राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ कैसे आएगी, ऐसे, ठीक है। फिंगर्स को कर्ल करेंगे, थंब करंट की डायरेक्शन में रखेंगे और फिंगर्स हमारी इस तरह से रोटेट होगी, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ आई, ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लूप के टेंजेंशियल बन रही है, यहाँ पे भी लूप के टेंजेंशियल बन रही है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड। और इस लूप की सपोज हम डायरेक्शन ले लेते ये, तो देखो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और लूप की डायरेक्शन दोनों की डायरेक्शन सेम है। मतलब एम्पियर्स लॉ सबसे पहले लिख लेते हैं, क्या होता है एम्पियर्स लॉ, क्या होता है, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, ठीक है। बी क्या होता है, उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड, डीएल क्या होता है, इस लूप का क्लोज इंटीग्रल, मतलब कितना इसकी लेंथ है, ठीक है, वो हमें फाइंड करनी होती है। तो देखो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड हमें सरफेस के नियर निकालनी है, और तो हमें लूप की लेंथ क्या लेनी पड़ेगी, तो ये लेंथ, जैसे ये ए बी सी डी, ये पूरी लेंथ लेनी पड़ेगी इंटीग्रेट करते वक्त, है ना। तो अब उस केस में हम क्या करेंगे, देखो इसकी लेंथ कैसे आएगी, इस डायरेक्शन में, है ना। अब इन दोनों को हम इस लेंथ को कंसिडर क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ये लेंथ के कंपैरिजन में ये वाली जो लेंथ है ये बहुत छोटी होगी, तो इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, b इंटू डी एल, क्या होता है डी एल, बी डॉट डी एल क्या होता है, बी एल कॉस थीटा, है ना। अब यहाँ एंगल जीरो जीरो बन रहा है b और डी एल के बीच में, तो वो क्या हो जाएगा, कॉस जीरो हो जाएगा। सपोज यहाँ बी डी एल कॉस जीरो लिख लेते हैं, और यहाँ भी क्या हो जाएगा, कॉस जीरो, ठीक है। ये किसके इक्वल हो जाएगा, म्यू नॉट आई के। अब देख के बताओ, सपोज इसकी लेंथ एल है, इस पूरे वाई मतलब इस पूरे करंट एलिमेंट की जो लेंथ है वो एल है, तो ये पूरी लेंथ कितनी हो जाएगी, एल प्लस दिस लेंथ प्लस एल प्लस दिस लेंथ। तो ये लेंथ तो बहुत छोटी है एल के कंपैरिजन में, तो इन दोनों लेंथ को नेग्लेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो हमारी एल क्या आ जाएगी, बी
और ये cos 0 क्या होता है, 1 होता है, तो इसे 1 रख देंगे। b इंटू 2l, क्योंकि ये हो जाएगा l प्लस l। ये लेंथ हमने क्यों नहीं ली, क्योंकि इसके कंपैरिजन में बहुत छोटी होगी। तो क्या करेंगे, l प्लस स्मॉल लेंथ प्लस l प्लस स्मॉल लेंथ, तो इसे नेग्लेक्ट कर सकते हैं l के कंपैरिजन में, समझ गए। इसलिए हमने ऐसे लिख लिया। ये क्या हो गया, म्यू नॉट बाय आई। अब b निकालना है हमें, तो b क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2l, ठीक है। यानी b जो हो गया म्यू नॉट, और आई बाय एल हमारा क्या दे रखा है, आई बाय एल लेमडा दे रखा है, तो आई बाय एल को लेमडा लिख लेते हैं, और नीचे डिवाइड में 2 है, तो 2, तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड नियर द सरफेस क्या हो जाएगी, म्यू नॉट लेमडा बाय 2। तो ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, ठीक है। फिर से देखते हैं क्या किया हमने। सबसे पहले एक एम्पियर्स लूप कंसिडर किया। अब एम्पियर्स लूप कंसिडर करते हैं तो क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए, मतलब लगा तो कहीं भी सकते हैं, अप्लाई हम एम्पियर्स लॉ कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन यूजफुल कहाँ होगा उसके लिए कंडीशन क्या होती है कि सिमेट्रिक होना चाहिए, जो लूप है वो सिमेट्रिक होना चाहिए, और मैग्नेटिक फील्ड लूप के टेंजेंशियल होनी चाहिए या परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो यहाँ हर जगह जो मैग्नेटिक फील्ड थी वो टेंजेंशियल थी, है ना, तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही थी, मतलब हमने लूप ये लगाया, और जो इंटीग्रल क्या आया इसका b इंटू 2l, ठीक है। इंटीग्रेट भी कर सकते थे पर हमने डायरेक्ट लिख दिया b डॉट 2, डॉट नहीं है, मल्टीप्लाई है, तो b इंटू 2l क्या आया, म्यू नॉट। 2l क्यों लिखा, l प्लस l, इसको हमने नेग्लेक्ट कर दिया, क्यों, क्योंकि l के कंपैरिजन में बहुत छोटा है, ठीक है। तो ये 2l नीचे गया, म्यू नॉट आई बाय 2l आया। लेमडा को, मतलब लेमडा क्या होता है, आई बाय एल, तो आई बाय एल की जगह हमने लेमडा रिप्लेस कर दिया। b क्या आया, एट द नियर द सरफेस म्यू नॉट लेमडा बाय 2, ठीक है। अब ये ध्यान रखना, अगर यहाँ मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे पूछ लेते, सपोज नियर द सरफेस यहाँ ना लिखा होता, ठीक है, तो क्या होता, तो हमें ये वाली लेंथ भी कंसीडर करनी पड़ती, ठीक है। तो उस केस में मैग्नेटिक फील्ड डिफरेंट आती, समझ गए। तो इसका भी ध्यान रखना है, यहाँ नियर बोला था इसलिए हमने ये लेंथ नेग्लेक्ट कर दी, क्योंकि समझ गए ना, ठीक है। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।